चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। हजारों व्यापारियों को अब सी फॉर्म से संबंधित पुराने मामले को लेकर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डीम्ड असेसमेंट से व्यापारियों को राहत देने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि सी फॉर्म को लेकर करीब 6000 से भी अधिक व्यापारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इस पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें, जिसमें व्यापारी नेता कैलाश जैन ने दावा किया है कि पीएमओ से स्थानीय प्रशासन को चिट्ठी आ गई है। सी फॉर्म से संबंधित अब समस्याओं का निवारण निश्चित है। देखिए, ऐसा है, जब ये जीएसटी 2017 में शुरू हुआ जी, उससे पहले सेंट्रल वैट एक्ट लागू था और वैट एक्ट के तहत भी एक सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट लागू था, जिसमें जो इंटरस्टेट सेल होती थी उसमें सी फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य था जी। और उस सी फॉर्म की एवज में जो सेल टैक्स की जो असेसमेंट होती थी, सालाना असेसमेंट होती थी, वो असेसमेंट भी करवानी बहुत ज़रूरी हुआ करती थी और 6 साल के अंदर अंदर ही वो असेसमेंट करानी होती है। अभी सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हाल ही में 2013 और 14 वर्ष के लिए नोटिस जो हैं वो अपनी साइट पे डाल दिए हैं और सारे शहर के दुकानदारों को ये सेल टैक्स की असेसमेंट कराना ज़रूरी कर दिया गया है। और उसमें सेल टैक्स के सी फॉर्म ना होने के एवज में उनके ऊपर पेनल्टी, सेल टैक्स की पूरी अमाउंट जमा करवाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी और उनके ऊपर ब्याज भी दिया जाएगा। इसको लेकर हम बहुत पिछले व्यापारियों की तरफ से पिछले काफ़ी अरसे से ये मांग की जा रही थी कि सेल टैक्स के मामलों में डीम्ड असेसमेंट का ये की जाए और डीम्ड असेसमेंट करके डीम्ड असेसमेंट के तहत सारे जीएसटी से पहले के जितने भी मामले हैं इनको निपटारा कर दिया जाए और दुकानदारों से डीम्ड असेसमेंट करके एक मुश्त पैसे लेके ये पुराने मामले ख़त्म कर दिए जाए, ताकि जो दुकानदारों के ऊपर जो तलवार लटक रही है वो ख़त्म हो सके। ये प्रशासन की ओर से क्यों नहीं ऐसी पहल होती है जो कि व्यापारियों को परेशानी ना हो और आप लोगों को आवाज़ बुलंद करना होता है कि सी फॉर्म को लेकर के जल्दी निपटारा करें? देखिए, प्रशासन को हमने बार बार इस बारे में आगाह किया। एक बार पीछे पहले भी जब वैट एक्ट लागू हुआ था तब प्रशासन एक बार स्कीम लेके आया था, प्रति लाख 100 रुपया जितनी सेल होती है उसके अगेंस्ट 100 रुपया उनसे लेके असेसमेंट कर दी गई थी, लेकिन प्रशासन नहीं माना। अब प्रशासन के पास हम लोग जाते थे, वो कहते थे जी हमारी पावर में नहीं है इसको असेसमेंट को करना, हमने पहले जो कर दिया वो गलती से कर दिया। इसी को लेकर हमने एक पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा कि डीम्ड असेसमेंट स्कीम लागू की जाए ताकि व्यापारियों को इससे जो तलवार लटक रही है इससे निजात मिले। उसके बदले में प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र जो है वो प्रशासन को आया और प्रशासन ने पत्र आने के बाद हमारे को बुलाया। एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आर.के. चौधरी हैं, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर, उन्होंने हमारे को बुलाया था। हमारा प्रतिनिधि मंडल, एक व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल परसों उनसे मिला और विस्तार से इस बारे में चर्चा हुई। वो भी ये बात मानते हैं, अगर बातचीत में उन्होंने भी इस बात को माना कि ये डीम्ड असेसमेंट होनी चाहिए। जब उन्होंने माना तो हमने कहा जी अगर आप ये मान रहे हैं अभी डीम्ड असेसमेंट होनी चाहिए तो इसको लागू क्यों नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली हमारा ये तय हुआ कि वो अब ये एक प्रशासन की तरफ से एक प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेजेंगे और उसके लिए ये तय किया गया कि 15 अगस्त से पहले एक प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी कि डीम्ड असेसमेंट चंडीगढ़ में लागू की जाए और उसके केंद्र सरकार से जो फैसला आएगा उसके अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन उसको लागू करेगा। इसके साथ साथ मैं बात एक और बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है, 2013-14 के जो नोटिस साइट पे डाले हुए हैं उन्होंने, उन नोटिस के अगेंस्ट अक्टूबर 2020, देखिए उनका जो फैसला करना है, इन्होंने नवंबर 2020 तक उनकी असेसमेंट करनी ज़रूरी है एक्ट के तहत। इसलिए उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2020 तक हम किसी की ज़बरदस्ती असेसमेंट नहीं करेंगे, कोई एक्सपर्टी असेसमेंट नहीं होगी, हम किसी पे दबाव नहीं डालेंगे। अक्टूबर 2020 तक उम्मीद है कि अगर ये अगस्त में ये प्रपोजल बनाकर भेज देते हैं तो अक्टूबर तक ये फैसला केंद्र सरकार से जो भी फैसला होगा वो आने की संभावना है। उसके बाद व्यापारियों के पास ये वो रहेगी, प्रोविज़न रहेगी कि वो चाहे डीम्ड असेसमेंट में अपना फैसला करवा लें
या रेगुलर असेसमेंट में करवा ले, इससे व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। एक जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीने पहले करीब आपके वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आए हुए थे और उन्होंने व्यापारियों की बात सुनी थी और सी फॉर्म पे काफ़ी चर्चा हुई थी। इसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं होना, क्या मानते हैं इसको कि कोई वहाँ पे संज्ञान बहुत लिया नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वित्त राज्य मंत्री से अभी पिछले दिनों भाजपा की एक बैठक हो रही थी, उसमें वेबिनार में भी एक सवाल उठाया गया था। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है, ये नालायकी हमारे चंडीगढ़ के अधिकारियों के, इन्होंने प्रपोजल बना के नहीं भेजा ऊपर। अगर ये प्रपोजल बनाकर भेजते तो केंद्र सरकार उस पर संज्ञान लेता। प्रपोजल बनाने के लिए यहाँ से प्रपोजल नहीं गई, इसलिए वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब इन्होंने कहा है कि प्रपोजल बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस मामले में जरूर कार्रवाई। मान लीजिए अधिकारियों की नालायकी थी तो लायक तो बैठे हैं वहाँ सेंटर में मंत्री। नहीं, जब तक देखे, एक बात है मधुकर जी, अगर बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं देती। किसी ने सेंटर के अधिकारी, मैंने पहली बार पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि आप इस मामले में कोई ना कोई संज्ञान लें, और प्रधानमंत्री कार्यालय से 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस पत्र को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया। अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी बन गई है कि उनको प्रपोजल भेजें। जब चंडीगढ़ के किसी व्यापारी के द्वारा, किसी व्यापारी संगठन के द्वारा केंद्र से कोई मांग लिखित रूप में नहीं की गई, तो वो कहाँ से करते? वो तो यहाँ से मांग करते रहे, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने वहाँ पे वो भेजा नहीं उन्होंने। तो ये जो समस्या है हजारों व्यापारियों की, कब तक समाप्त होने की उम्मीद है? कब तक लगता है कि इनको एक वो मिल जाएगा? देखो, मुझे ऐसा लगता है जिस ढंग से ये मामला चला है और हमने ये मामला उठाया है, बहुत जल्द ही अब इन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक हम प्रपोजल भेज देंगे, तो आने वाले अक्टूबर तक मुझे लगता है कोई ना कोई फैसला, चाहे व्यापारियों के हक में हो या वो ना हो, लेकिन फैसला जरूर आ जाना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। यानी कि समस्या का समाधान लगता है कि हो जाएगा, लेकिन अब बहुत वो नहीं है कि दृढ़ नहीं कि हो ही जाएगा। देखिए, सरकार का मामला है, मैं कोई फैसला करने की अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं मांग कर सकता हूँ और मैं मांग कर रहा हूँ। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सरकार, जैसे मुझे लगता है केंद्र सरकार जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ से ध्यान दे रही है और लोगों को सुविधाएं देने की तरफ कुछ चल रही है, मुझे लगता है कि सरकार जरूर राहत देगी और ये फैसला जरूर होगा और व्यापारियों को राहत मिलेगी। तो आपने सुना व्यापारी नेता कैलाश जैन को। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।